ॐ नमः सिद्धम् ॐ नमः सिद्धम् ॐ नमः सिद्धम्। पर्वाधिराज परशुराम पर्व के अंतिम पायदान उत्तम ब्रह्मचर्य पर्व के आराधना के क्रम में ब्रह्मचर्य उत्तम ब्रह्मचर्य से शुरू होता है और ये अंतिम पायदान उत्तम ब्रह्मचर्य पर पूर्ण होता है। ब्रह्मचर्य शब्द के बारे में आचार्य अवधज्ञानी श्रीमंतानंद स्वामी जी महाराज ने कहा है ब्रह्म स्वरूपम। और ब्रह्म के ब्रह्म माने ब्रह्म कौन है? आत्मा को ही ब्रह्म कहा है। काया प्रमाणम तुम ब्रह्म रूपम। निश्चय न से ब्रह्मचर्य है इस शरीर में रहते हुए शरीर से भिन्न ब्रह्म स्वरूपी आत्मा का बोध पूर्वक अब्रह्म कहिए अध्रुव अनादि पदार्थों से भिन्नत्व सहित अनासक्त होना। व्यवहार में ब्रह्मचर्य है माता बहन सुता पहचानो, उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो। अगर वास्तव में उत्तम ब्रह्मचर्य को प्राप्त करना है, उत्तम ब्रह्मचर्य तो यह है अधोव बिली धव उत्पन्न ब्रह्म। आचार्य ने छद्मस्वाणी ग्रंथ के 9वें अध्याय के 55 नंबर के सूत्र में कहा है, जब जीव अध्रुव कहिए विनाशिक पदार्थों से निर्ममत्व होके, निरपेक्ष होके, निर्लोभी होके, निर्मानी होके, सारे विकार भी अध्रुव हैं और उन पदार्थों जिनके निमित्त से विकार उत्पन्न होते हैं और औदायक आदि 4 भाव भी अध्रुव हैं। जब ये मिला जाते हैं तब ध्रुव स्वभाव में जो शुद्ध उपयोग की दशा बनती है वह ब्रह्मचर्य है। व्यवहार में ब्रह्मचर्य है अब्रह्म का त्याग। और अब्रह्म के लिए श्री कमलवती सी ग्रंथ की 15वीं गाथा में गुरुदेव ने कहा है, अब्रह्मम ना चवंतम, अब्रह्म का चिंतन मत करो अगर सम्यक चारित्र को पालना है तो। और बोले महाराज उसका चिंतन कैसे होता है अब्रह्म का? बोले विकहा विषय विषण मुक्कम चा। बी कथाओं से, यही अधर्म की जड़ कही है, बी कथाओं से, व्यसनों के सेवन से और विषया अभिलाषा पूर्वक विषय भावों से, विषय को ग्रहण करने से, यानी ये 5 इंद्रियों के विषय सेवन को अब्रह्म कहा है। स्थूल रूप से कुशील सेवन को ही अब्रह्म कहा है, लेकिन व्यापकता शरीर को अपना मान करके इंद्रियों के विषयों में इच्छा उत्पन्न करके उन विषयों की पूर्ति, ये मैथुन अब्रह्म है। वहीं धम्मायण फूला में आचार्य ने कहा है, बम्ब चरण आयरन अरुई रुई। ब्रह्मचर्य क्या है? अपना आराध्य निज अरहंत स्वरूप आत्मा की रुचि पूर्वक उसी की आराधना अर्थात उपयोग उसी ब्रह्म स्वभाव में विचरण करना। यद्यपि ब्रह्मचर्य धर्म बोलने का नहीं है, क्यों सिद्ध परमात्मा बोलते नहीं हैं, केवल एक लोक में भूमिका अनुसार आचार्य की मनसा जन जन तक पहुँचे और जगत के जीव ब्रह्मचर्य धारण करें। और ब्रह्मचर्य व्रत के बाद अणुव्रत, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, ब्रह्मचर्य महाव्रत को धारते हुए ब्रह्म पद की यात्रा तक जो 13वें गुणस्थान में
परमात्मा का स्वभाव में शुद्धोपयोग रूप लीनता है, वह है उत्तम ब्रह्मचर्य। व्यवहार में ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए जिस प्रकार से खेत की फसल की सुरक्षा बिन बाड़ी नहीं होती, ऐसे ही ब्रह्मचर्य धारण करने वाले को शील धर्म की बाड़ी रूप 9 प्रकार की के प्रतिबंध लगाना चाहिए। जैसे अगर पुरुष ब्रह्मचारी है तो उसे महिलाओं के समीप ना बैठना, महिलाओं को राग भाव से ना देखना, निर्जन स्थानों में उनसे गुप्त बात नहीं करना, पूर्व भोगे हुए भोगों का स्मरण नहीं करना, गरिष्ठ भोजन नहीं करना, शरीर का श्रृंगार नहीं, महिलाओं के बिस्तर पर उठे बैठे सोए नहीं, स्त्री कथा नहीं करना, भरपेट भोजन नहीं करना। ये 9 प्रकार की बाड़ियाँ हैं और 10 प्रकार की विराधनाएँ शील की, उनसे बचना, विराधना नहीं करना। 5 प्रकार की ब्रह्मचर्य व्रत की भावनाएं, निरंतर भाना, स्त्री कथा श्रवण, उनके मनोहर अंग, स्त्री कथा श्रवण का त्याग, मनोहर अंगों के निरीक्षण का त्याग, पूर्व रत स्मरण का त्याग, वृषेष्टि रस कामोदेयक पदार्थों का रसों का त्याग, अपने शरीर के सजने संवरने का त्याग। और 5 अत्याचार हैं। अगर ब्रह्मचर्य है तो उसे अब्रह्म के निमित्त से होने वाले पापों में कृतकारक अनुमोदना से त्याग के लिए पर विवाहकरण, इत्र का परिगृहता, अपरिगतागमन, अनंकीड़ा, काम तीव्र अवनिवेश। क्योंकि छत्र चूड़ामणि में आचार्य ने कहा है, जैसे चिंतन है ना स्त्री स्त्री का चिंतन ये है, अगर किसी की स्त्री जिससे कपड़ों पे स्त्री होती है उसका तार बॉडी से टच कर जाए और कहीं बॉडी छू जाए, क्या होगा? करंट लगेगा, झटका मारेगी। ऐसे ही स्त्री को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, तब ब्रह्मचर्य है। नारी नारी के समान दुनिया में कोई अरी नहीं है। किस अपेक्षा? एक तो नारी शब्द इच्छा के लिए, इच्छा ही अब्रह्म का कारण है। वहीं छत्र चूड़ामणि ग्रंथ के अनुसार आचार्य बादीप सिंह सूर्य ने कहा है, अंगार सदर्शी नारी नवनीत समा पुरुष। नारी उस मक्खन के अंगार के समान है और पुरुष नवनीत कहिए मक्खन के समान है। अगर मक्खन और अग्नि का संयोग मिलेगा तो स्वाभाविक रूप से पिघल जाएगा। इस अतः ब्रह्मचर्य के लिए ये सब करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का फायदा क्या है? फायदा ये है कि क्षयसम बढ़ता है, नेत्र ज्योति बढ़ती है, स्मरण शक्ति, शारीरिक बल, अनेक व्यवहारिक कारण है। वहीं पाप और पतन का अभाव होता है। श्रेष्ठ सुदर्शन ने धर्म की रक्षा के लिए ब्रह्मचर्य धारण किया और उपादान में शक्ति है तो क्या करेगा निमित्त, रानी अभया डिगा न सकी। श्रेष्ठ सुदर्शन चित्त ब्रह्मचर्य के लिए ब्रह्म स्वरूप का श्रद्धान ज्ञान पूर्वक उसकी रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित होके, और सीता सती, अंजना सती, सोमा सती, मनोरमा, चंदनवाला, अनेक सती प्रमाण हैं कि जिन्होंने शील धर्म की रक्षा से स्त्री पर्याय का छेदन किया और स्वर्ग में देवपद पाया। शीलवंतों की रक्षा देव करते हैं और गृहस्थ के लिए जो बाड़ियाँ हैं ये लगाने योग्य हैं। आज सबके जीवन में जिस आराधना के लिए हम 10 दिन आराधना की, उस ब्रह्मचर्य स्वभाव में लीनता के लिए सबके जीवन में इन 10 लक्षण पर्वों का अंतःकरण में प्रवेश हो, सभी मार्ग पर चल के ब्रह्म स्वभाव में लीनता पूर्वक ब्रह्म पद को प्राप्त करें। ऐसी मंगल भावना के साथ
जय तारण तरण जय जनक।